जब विकास के या इनके क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है तो जनता तरस जाती है कि कब हमारे सांसद महोदय मुंह खोलेंगे। इनसे आशा उम्मीद रखना विकास के लिए तो दीवाल में माथा अपना फोड़ लेना बराबर। कोई बच्चा तीन बार फेल हो जाता है, उसी में रहता है। उसी तरह हमारे सांसद महोदय हैं, 3 बार सांसद हो गए लेकिन सिर्फ वहीं के वहीं है सारा चीज़ इनका पार्लियामेंट क्षेत्र का। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं रामबाबू यादव जी, जो कांग्रेस नेता हैं। आइए इनसे बात करते हैं रक्सौल एयरपोर्ट को लेकर के। रामबाबू यादव जी, खबरी 24/7 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। आज संजय जायसवाल जी ने बोले हैं कि कोई भी कंपनी रक्सौल एयरपोर्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि माननीय संसद महोदय बिहार प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मुंह तो कम से कम खोले हैं। लगता है कि इनको मुंह कभी सी दिया गया है। जब विकास के या इनके क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है तो जनता तरस जाती है कि कब हमारे संसद महोदय मुंह खोलेंगे। मुंह खोले हैं तो वो मुंह ऐसा खोले हैं कि लग रहा है कि बेतिया पार्लियामेंट के ही संसद नहीं है। जो यह बयान दिए हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि कोई टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह दरभंगा के बारे में भी लोग कहता था, तो आज दरभंगा कैसे हो गया? लाज या शर्म तो ही धो दिए हैं हमारे माननीय संसद महोदय। अनुभव तो है नहीं इनको। अनुभव रहता तो ऐसा ही बात बोलते। इंटरनेशनल शहर है रक्सौल। आज यहाँ अगर एक एयरपोर्ट चालू हो जाता तो इसमें कम से कम हजारों हजार लोग तो बेरोजगारी दूर हो जाता। जिसको अगर इमरजेंसी में पटना दिल्ली अगर जाना हो, बीमार हो या अभी कोरोना के बीमारी हो या किसी का हार्ट अटैक हो, कुछ हो, इंडिया नेपाल दोनों को इसे सुविधा मिलता। पूरे चंपारण वासी इनको धन्यवाद देते। लेकिन ये पहले ही मैंने आगे बढ़ने से पहले ये पहले ही पड़ुआ बैर की तरह नहीं होता कि पानी है पाँख है, पहले ही लेते गए। जो कोई टेंडरे नहीं लेना चाह रहा है तो इनके बारे में ही जान लीजिए। चर्चा करना, इनसे आशा उम्मीद रखना विकास के लिए तो दीवाल में माथा अपना फोड़ लेना बराबर है। 15 साल उनके पिताजी यहाँ राज किए और 15 साल संजय जायसवाल, लगभग 30 साल कोई कम नहीं होता है। जो बीजेपी से आएगा यानी जो कमल का फूल लेकर आएगा वहीं रक्सौल में राज करेगा। लेकिन आज रक्सौल वासियों को पटना से आने में 6 घंटा और जाम में फंस गए तब तो कोई गारंटी नहीं है कितना लगेगा। लेकिन क्या केवल राज ही किया जाएगा कि रक्सौल को एयरपोर्ट भी दिया जाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? रक्सौल एयरपोर्ट जो रनवे है उस पर दो साल तक वहाँ पर मतलब कि फ्लाइट उतरा है। ऐसा ही नहीं है कि नहीं उतरा है। इस संसद महोदय ये कहते हैं जो बोल का जो भाजपा से जो कमल से आएगा राज करेगा, तो राज तो ये लोग के बेईमानी में है। 12 साल के एक युग होता है। 15 साल ये अपने रह गए, 15 साल इनके पिताजी रह गए, 30 साल। और उसके बाद में मतलब कि रक्सौल नहीं पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र जो है बेतिया इनका, एक भी ऐतिहासिक कोई कार्य विकास कोई बतलावे ना कि मैं चाहे मेरे पिताजी किए हुए, एक भी कोई कार्य रक्सौल में। ओवर ब्रिज, तो ये कौन ओवर ब्रिज दे रहे हैं? लाइट ओवर ब्रिज, फुटब्रिज ओवर ब्रिज। उस ओवर ब्रिज की ज़रूरत है यहाँ कि यहाँ ओवर ब्रिज चाहिए जो 4 चक्का गाड़ी आवे या जाए। रक्सौल को चाहिए यहाँ 4 लाइन, तो ये दे रहे हैं 2 लाइन। क्या संसद महोदय कहते थे कभी कभी कि मेरा राज आने दीजिए। दोनों जगह अब आपकी सरकार है, दोनों जगह आपका मुख्यमंत्री है, दोनों जगह वहाँ भी आपका राष्ट्रपति है, यहाँ भी आपके राज्यपाल हैं, विधायक भी आप ही का है, MP आप ही हैं। अब कहाँ रोड़ा बन रहा है?
अब कितना दिन जनता को भरमाइएगा, बल्फबाजी करिएगा, लबड़ई बोलिएगा, दार्क में रखिएगा। रक्सौल में जिस लाइन से आते हैं, मेडिकल लाइन से, एक भी सरकारी हॉस्पिटल देखिए ना कि है यहाँ कोई चीज़, मतलब कि है यहीं बगल में बीरगंज नेपाल जो है, वहाँ चले जाइए, स्वास्थ्य देखिए। सरकारी जो यहाँ हॉस्पिटल है, हमेशा 6 महीना पर देखिएगा कि सांसद महोदय, विधायक महोदय जाके इंक्वायरी करते हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था जो है यहाँ 45 फीट रोड का चौड़ाई है, सीमित किया गया है आपका 20 फीट पर। हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि काहे के लिए होते हैं? इस प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का सब कुछ हुए हैं। तो ये कब आखिर होगा? रक्सौल का कल्याण कब होगा? दिन पर दिन रक्सौल ऊपर उठना चाहिए तो डाउन होते जा रहा है, नर्क में तब्दील होते जा रहा है। जाम से, कीचड़ से, धूल से, प्रदूषण से। प्रदूषण अभी ना माफ़ करिए ना, ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण यही मिलेगा। चंपारण में यदि जब भी किसी को अगर चुनाव जीतना रहता है किसी भी पार्टी को, तो सबसे पहले चंपारण को फोकस किया जाता है, चलो वहाँ रैली करो क्या। लेकिन जब विकास की बात होती है तो प्रतिनिधियों के द्वारा एजेंसियों पर फेंक दिया जाता है कि हम क्या करें, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? दोनों जगह विकास पुरुष बैठे हुए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री और वहाँ प्रधानमंत्री, लेकिन चंपारण का विकास क्यों नहीं हो रहा है? डबल इंजन की सरकार जो है अभी हम लोग के देश में या राज्य में, यह सिर्फ जान लीजिए कि हिटलर की तरह यह सरकार चल रही है। आम जनता से, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक मरे या जिए, कोई एक चीज़ में भी सुधार बतलाई नहीं। एक कोई जितने भी सरकारी कार्यालय है, चाहे कोई भी कार्यालय हो, भ्रष्टाचार के गंगोत्री बह रही है। कहीं बुझा रहा है जो प्रजातंत्र है, किसी भी एमपी, विधायक, मंत्री का कहीं बावजूद बुझा रहा है इस राज्य में। और यहाँ जो एमपी महोदय जो बार बार कुछ आके बोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं 6 महीना साल भर पर, मुंह खोल रहे हैं तो उसको पूरा तक करिए। जनता काहे के लिए आपको चुनी है? जनता काहे के लिए? आज इस कोरोना महामारी में, बाढ़ में पूरा लोग के फसल का बिजरा दह गया। 20 से 25% लोग का खेती हुआ है, 75% खेती समाप्त हो गया। अभी तक कहीं बाढ़ से घोषित लोग कराया है? नहीं कराया है। रक्सौल में कहीं भी आपको हम बतला देते हैं, 25 वार्ड है रक्सौल नगर पंचायत, एक भी वार्ड में आप पैदल कहीं जा सकते हैं? जल जमाव, कीचड़। अगर कीचड़ नहीं है तो वहाँ पानी मिलेगा, पानी नहीं है अगर सूख गया तो वहाँ रोड खराब मिलेगा, गंदगी मिलेगा, कहीं कूड़ा मिलेगा, कहीं कचरा मिलेगा। कहीं पूरे बाज़ार में आप चले जाइए, किसी भी वार्ड में 4 चक्का गाड़ी से आप जा सकते हैं। आखिर क्या हो गया है? रक्सौल के लोगों को आदत है या मजबूरी है या धृतराष्ट्र की तरह अंगूठा लगा देना है और 5 साल पछताते रहना है, गाली देते रहना है। ऐसा देखिए, संसद महोदय जी ठीक है, पहली बार जीते, तीसरा बार न हो गया। अब तो अनुभव होना चाहिए। ये लोग बुझता है कि विकास करने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे एमपी महोदय माननीय संसद जी संजय जायसवाल जी 2005 में वो भी विधानसभा लड़े थे, हम भी विधानसभा लड़े थे। आप रेकर उठा के देखिए, उनके 4 गुना मेरा बहुत है। एक क्लास में कोई बच्चा 3 बार फेल हो जाता है, उसी में रहता है। उसी तरह हमारे संसद महोदय हैं, 3 बार संसद हो गए, लेकिन सिर्फ वहीं के वहीं है सारा चीज़ इनका पार्लियामेंट क्षेत्र का। रक्सौल की नहीं, पूरे चंपारण की आवाज़ है कि माननीय संसद महोदय पड़ुआ बैल मत बनिए,
एयरपोर्ट को चालू कराइए, एयरपोर्ट को चालू कराइए, नहीं तो चंपारण की जनता आपको माफ़ करने नहीं जाएगी और कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। रक्सौल के भी जनता, इनके पार्लियामेंट के क्षेत्र की जनता भी अब जाग गई है, अब जाग गई है, अब छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा ना हो कि जगह जगह माननीय संसद महोदय का घेराव हो, विरोध हो, कि दोनों जगह आपकी सरकार है, इसको पूरा करिए, इसको पूरा करिए, 4 लाइन कराइए, अच्छा यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए और एयरपोर्ट को चालू करिए। लॉ एंड ऑर्डर तो उसी तरह है, क्राइम, डकैती, चोरी चरम सीमा पर चढ़ गया है और रक्सौल जो दिन पर दिन नर्क में होते जा रहा है, अतिक्रमण से, धूल से, जाम से, इसको भी मुक्त कराइए, नहीं तो संसद महोदय आपका घेराव होगा, घेराव होगा, घेराव होगा। आपने अपना खबरी 24/7 को बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी, आपके पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।